गलती पर आक्षेप लगाया, लेकिन बीजेपी ने सीख नहीं ली। मई 2019 में मोदी और बीजेपी ने आरोप लगाया था कि 1954 की घटना की खबर दबा दी गई। राज्यसभा में उस समय प्रधानमंत्री नेहरू से सवाल हुए थे। उन्होंने गहरा दुख जताया था। सदन ने 1 मिनट का मौन भी रखा, लेकिन उससे पहले नेहरू ने तर्क दिया कि यह अनिवार्य रूप से उत्तर प्रदेश सरकार का मामला है। हालांकि नेहरू ने कहा था, निस्संदेह दूसरे अर्थ में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मामला है। यह एक राष्ट्रीय त्रासदी है। नेहरू से सवाल इसलिए हुए थे कि तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और पीएम नेहरू एक ही दिन इलाहाबाद पहुंच गए थे। राजेंद्र प्रसाद ने तो स्नान भी किया था। बीजेपी ने कौशाम्बी में दिए मोदी के भाषणों के अंशों की ट्वीट किया था। मोदी ने 1 मई 2019 को कहा था, जब पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे तो वे एक बार कुंभ मेले में आए थे। तब पंचायत से पार्लियामेंट तक कांग्रेस की सरकार थी। तब अव्यवस्था के कारण कुंभ में भगदड़ मच गई थी। हजारों लोग मारे गए थे। पंडित नेहरू पर कोई दाग न लग जाए, उसके लिए खबर दबा दी गई थी। महाकुंभ प्रयागराज में हुई भगदड़ की खबर अब मध्यम पड़ने लगी है। का मीडिया महाकुंभ की बदइंतजामी और योगी आदित्यनाथ की हठधर्मी पर बात नहीं करना चाहता। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घटना की सूचना देते समय भगदड़ में मरने वालों की सूचना तक नहीं देते हैं। खबर तक यह अब तक छाई हुई है कि महाकुंभ में एक जगह भगदड़ हुई है, लेकिन महाकुंभ में दूसरी जगह भी भगदड़ हुई है। वह जूसी इलाका है और जूसी इलाका का जो भगदड़ है वह काफी हृदय विदारक है, दिल दहलाने वाला है। इस घटना को देखकर यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि कितने लोगों के साथ क्या कुछ हुआ होगा। बीजेपी ने अब तक अपनी पीठ थपथपाई है महाकुंभ मेले के सफल आयोजन को लेकर, लेकिन यह जो भगदड़ की घटना हुई है वह अव्यवस्था की वजह से हुई है। हालांकि इसमें साजिश की भी बात अब सामने आने लगी है, कही जाने लगी है। हालांकि मामला कुछ दिनों में साफ हो ही जाएगा, लेकिन बीजेपी पार्टी जब कांग्रेस पर अटैक कर रही थी, प्रहार कर रही थी और तुलना कर कर अपना पीठ थपथपा रही थी, तो वे आक्षेप तो लगा रहे थे, लेकिन उस घटना से सीख नहीं ले रहे थे। एक राष्ट्रीय त्रासदी के बाद दूसरी राष्ट्रीय त्रासदी घटित हुई है। कांग्रेस की गलतियों से बीजेपी पार्टी ने सीख नहीं लिया। बीबीसी में छपे एक आलेख के मुताबिक हम जानेंगे कि साल 1954 में पहले महाकुंभ में आजादी के बाद लगे इस महाकुंभ में कैसे घटना घटित हुई थी। कौशाम्बी की जनसभा में प्रधानमंत्री ने 1954 के कुंभ का जिक्र कुछ इस तरह किया कि एक बार पंडित नेहरू जब कुंभ में गए तो अव्यवस्था के कारण भगदड़ मच गई थी। हजारों लोग मारे गए थे, लेकिन सरकार की इज्जत बचाने के लिए पंडित नेहरू पर कोई दोष न लग जाए, इसलिए उस समय की मीडिया ने ये दिखाने की बहादुरी नहीं दिखाई। कहीं खबर छपी भी तो वह एक 2 कॉलम की किसी कोने में खबर छपी थी। प्रयागराज में रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार नरेश मिश्र आजादी के बाद के लगभग सभी कुंभ और अर्ध कुंभ के न सिर्फ साक्षी रहे हैं, बल्कि इनमें से ज्यादातर को उन्होंने कवर भी किया और बहुत कुछ लिखा भी है। 1954 में कुंभ के पहले 1948 में अर्ध कुंभ भी आयोजित हो चुका है। साल 1954 में उस दिन जो कुछ हुआ था, नरेश मिश्रा ने उसे अपनी आंखों से देखा था। उनका कहना है कि उस समय वो पत्रकार तो नहीं थे, लेकिन 22 वर्ष की उम्र में पत्रकार
प्रधानमंत्री पंडित नेहरू खुद तैयारियों का जायजा लेने आए थे और फिर लौट गए थे। प्रशासनिक जिम्मेदारी उस समय के बहुत ही सख्त और तेज तर्रार माने जाने वाले अधिकारी जमुना प्रसाद त्रिपाठी को दी गई थी। खुद प्रधानमंत्री पंडित नेहरू भी उनकी काबिलियत से प्रभावित थे और इसलिए उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई थी। जमुना प्रसाद उस समय थे तो अधेड़ उम्र के, लेकिन उनकी चुस्ती और दुरुस्ती देखने लायक थी। नरेश मिश्र बताते हैं, जमुना प्रसाद को पूरा भरोसा था कि मेले को सकुशल संपन्न करा देंगे। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन जरा सी चूक और संचार साधनों के अभाव ने उसे इतनी बड़ी घटना में तब्दील कर दिया। उस समय मेला क्षेत्र के दूसरी ओर परेड ग्राउंड में एक अस्थायी स्टेशन बनाया गया था। वहीं से गाड़ियां हर जगह के लिए जाती थी। चूंकि लोग पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे, इसलिए कौन सी गाड़ी किस दिशा में आएगी इसके लिए उन पर चिन्ह बनाए गए थे। इस बारे में अनाउंसमेंट की जाती थी। लोग स्टेशन से उतरकर सीधे मेले की ओर ही पैदल ही पहुंच जाते थे। शहर के लोग भी परेड की ओर से ही मेले में आते थे। परेड में ही कोतवाली बनाई गई थी। हादसे वाले दिन यानी अमावस्या को याद करते हुए नरेश मिश्र कहते हैं, उस दिन सुबह से ही साधु संतों का शाही स्नान चल रहा था। लगभग 8:30 बजे एक अप्रत्याशित घटना हुई। हुआ ये कि शहर की तरफ से संगम स्नान के लिए जाने वालों की भीड़ संगम चौराहे पर इकट्ठी हो गई, यानी ठीक उसी जगह पर जहां आज दाहिनी तरफ दत्तात्रेय मंदिर है और बाईं ओर गंगा मंदिर है। इधर से भीड़ संगम स्नान के लिए आगे बढ़ने को व्याकुल थी और उधर से संगम स्नान कर लौटने वाले हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ थी, वहीं पहुंच गई। बीच में संगम के नीचे की ओर से जो सड़क पाताल शाही हनुमान मंदिर की ओर जाती है, वहां से दशनामी सन्यासियों का पेशवाई जुलूस निकल रहा था। पुलिस और प्रशासन से यही चूक हो गई कि उन्होंने 2 अखाड़ों के बीच में रोककर आने जाने वाले को रास्ता नहीं दिया, यानी 2 अखाड़ों के बीच के समय में अंतराल नहीं रखा गया था। नरेश मिश्र बताते हैं कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उससे ठीक एक दिन पहले आए थे। उन्होंने संगम क्षेत्र में जाकर तैयारियों का जायजा लिया और फिर वापस दिल्ली चले गए, लेकिन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संगम क्षेत्र में ही थे और सुबह के वक्त किले के बुर्ज पर बैठकर दशनामी सन्यासियों का जुलूस देख रहे थे। उनके मुताबिक वो कुर्सी पर बैठे थे जिस पर लाल रंग का छत्र लगा था। जब जुलूस सामने से निकलता तो राष्ट्रपति खड़े होकर उनका अभिवादन करते। राष्ट्रपति को दिखाने के लिए सन्यासियों में भी उत्साह बढ़ जाता और वो काफी देर रुककर वहां अपने तलवार भाले भांजने लगे। मैं उस दृश्य को कभी नहीं भूल सकता। नरेश मिश्र बताते हैं कि एक ओर जुलूस निकलता रहा और दूसरी ओर संगम चौराहे पर श्रद्धालु व्याकुल होते रहे थे। गंगा मंदिर की बाईं ओर एक
तरीका नहीं था। नरेश मिश्र के मुताबिक वहीं से भगदड़ शुरू हुई और 45 मिनट तक महाकाल का तांडव चलता रहा। कितने मर गए कुछ पता ही नहीं चला। जान बचाने के लिए लोग इधर से उधर भाग रहे थे, ये देखे बिना कि जिधर वो भाग रहे हैं मौत वहां भी खड़ी है। कुछ लोग कीचड़ भरे उस गड्ढे में भी कूदे जहां कुछ ही देर बाद लाशों का ढेर बिछ गया। प्रयागराज के कुछ अन्य वरिष्ठ पत्रकारों की भी माने तो इसके कोई साक्ष्य नहीं है कि नेहरू के आने से कुंभ में भगदड़ हुई। यही नहीं, तमाम स्थानीय लोगों के बारे में इस संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। ये जरूर है कि उस घटना के साक्षी रहे या फिर उसके बारे में सुन चुके लोग नरेश मिश्र की इस बात पर जरूर सहमति देते हैं कि नेहरू एक दिन पहले आए थे और तैयारियों का जायजा लेकर वहां से चले गए थे। प्रयागराज में वरिष्ठ कांग्रेस नेता अभय अवस्थी इस कुंभ के बारे में वो संस्मरण सुनाते हैं जो इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी रहे। उनके पिता पंडित मूलचंद अवस्थी ने उन्हें सुनाया था। अभय अवस्थी कहते हैं, मेरे पिताजी जब तक जीवित रहे कुंभ मेले या फिर माघ मेले में हर रोज सुबह संगम स्नान के लिए जीरो रोड से पैदल ही जाते थे। अमावस्या के उस स्नान पर्व में हुए हादसे को उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। पिताजी बताते थे कि शाही स्नान के दौरान ये अफवाह फैली कि नेहरू का हेलीकॉप्टर मेरा क्षेत्र में आ रहा है। कुछ लोग उन्हें देखने की लालसा से खाली स्थान की ओर भागे। अव्यवस्था देखकर कुछ नागा साधु उग्र हो गए और उन्होंने अपनी तलवार, चिमटों इत्यादि से लोगों पर हमला कर दिया। लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। अभय अवस्थी कहते हैं कि अमावस्या के एक दिन पहले नेहरू जी आए भी थे और उन्होंने संगम में स्नान भी किया था, लेकिन उसी दिन वो तैयारियों से संतुष्ट होकर वापस लौट गए थे। अभय अवस्थी के मुताबिक कुंभ का अंतरराष्ट्रीयकरण भी नेहरू ने ही किया था और खुद कई विदेशी अखबारों और पत्रिकाओं में कुंभ के संदर्भ में उनके लेख प्रकाशित हुए थे। वरिष्ठ पत्रकार नरेश मिश्र कहते हैं कि 45 मिनट की ये स्तब्धकारी घटना थोड़ी देर में अपने आप नियंत्रित हो गई। कम से कम 700-800 लोग मारे गए, ये प्रशासन का आंकड़ा था, लेकिन मैंने अपनी आंखों से जो देखा था और उसके बाद जो कुछ सुना था उस हिसाब से ये संख्या उससे भी ज्यादा रही होंगी। नरेश मिश्र कहते हैं कि घटना के बाद लोगों ने जान बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया। उनके मुताबिक